बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश, जो कि हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड के मुताबिक है। BSN 6 सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड के मुताबिक जो इंग्लिश है तो उसका फर्स्ट यूनिट है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग का एक ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किया था, जो कि हमारे साथ इसे राइटिंग था। आज हम डिस्कस करेंगे समरी राइटिंग। ये भी एकेडमिक राइटिंग का ही एक हिस्सा है। तो समरी राइटिंग जैसे कि हमने ऑलरेडी भी एक बार डिस्कस किया है प्रीवियस सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस कोर्स ग्रेड के मुताबिक जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स है तो उसको हम क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि समरी हमारे साथ क्या होती है। एक होल पैराग्राफ का, एक होल टेक्स्ट बुक का, एक होल जितनी भी टेक्स्ट है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में उसकी मीनिंग लिखना। ठीक है, उसकी जो मीनिंग होती है उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा भी होगा डेली लाइफ में कि जो टीचर आता है क्लास में तो वो कहता है कि प्रीवियस क्लास की सारी समरी बताओ मुझे, कोई भी स्टूडेंट उठ के मुझे समरी बताओ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समरी। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने क्या नहीं समझा। ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, समरी राइटिंग कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्जांपल, या आप लोगों ने एक मूवी देख लिया, ठीक है, और उसी मूवी का अब आप लोग अपने रूम में चले गए और आपके दोस्त आपसे पूछता है कि आपने मूवी में क्या देखा या क्या कौन सी मूवी देखी। तो आप जो है ना एक 2 आवर की मूवी को विद इन 2 to 3 मिनट्स में अपने दोस्त को बता देते हैं कि मूवी में क्या था, मूवी जो है ना वो किस तरीके का था, कौन सी टाइप का मूवी था। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि मूवी का समरी आपने उसे बता दिया, उसे डायरेक्ट समझ आ गया कि आपने कौन सी मूवी देखी है, किस तरीके का था, ठीक है, उसमें क्या क्या थे। इसी तरीके से जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक बुक को रीड करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बुक है, ठीक है, जैसे कि या आप एक नावल को रीड करते हैं, जैसे कि फिर कामिल हो गया, इस तरीके से अदर नावल्स हो गए। ठीक है, अगर आप उसी को क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो कोई आपसे फिर पूछता है कि इस बुक में क्या था, ठीक है, आपने क्या रीड किया, या मुझे शॉर्टली कहानी बताओ, ठीक है, इस बुक का एक शॉर्टली समरी बताओ या शॉर्ट कहानी बताओ। तो आप जिस तरीके से उस सारे बुक का, जो कि 500-600 पेजेस पे मुश्तमिल बुक होता है, तो उसका समरी आप जो है ना 5-6 मिनट्स में जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि उसमें क्या था। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं तो उसको आप जल्दी जल्दी से बता देते हैं। तो इसी चीज़ को हम समरी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पेपर में हमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मिला होता है, ठीक है, और उस पैराग्राफ का हम शॉर्टली मतलब कि 100-200 वर्ड में क्या करते हैं, उसका समरी लिख लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं समरी राइटिंग। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि हाउ टू राइट अ समरी, किस तरीके से हम समरी लिखते हैं। पहले आप लोगों ने मीनिंग को समझना होगा कि समरी कहते क्या है। यूजिंग फ्यू वर्ड टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि बुक हो गया, या ये जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, ठीक है, जो समरी है, ठीक है, तो इसके बारे में तो आप लोगों ने अब क्या करना है, मुझे सुनना है, ठीक है, और फिर मुझे सुन के अगर किसी दोस्त को आप बता रहे हैं कि इस लेक्चर में क्या था, तो आप डायरेक्ट ही विद इन 2 to 3 मिनट जो है ना आप बता सकते हैं कि समरी राइटिंग क्या होती है, समरी क्या था या ये। तो इसी तरीके से किसी बहुत बड़े पैसेज का आप जब कुछ ही वर्ड में, फ्यू वर्ड में उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर देते हैं, किसी को बताते हैं या गेन कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं समरी राइटिंग। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन का क्या मतलब, एक होती है स्टैंड एलोन समरी। स्टैंड एलोन समरी ऐसी होती है कि मतलब टीचर जो है ना वो आपको एक पैराग्राफ देता है कि इस पैराग्राफ को या इस आर्टिकल को रीड करके सारे बच्चों को, सारे क्लास को क्या करना है, इसको आपने समराइज़ करना है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं stand alone summary. A stand alone summary is a summary produced to show a teacher that you have read and understand something. एक stand alone summary ऐसी summary होती है जिसमें आप अपने टीचर को शो करते हैं कि मैंने क्या समझा, मैंने क्या अंडरस्टूड किया। ठीक है, तो इसी summary को हम stand alone summary कहते हैं। It is a common in many 100 to 200 level classes to get assignment and that ask you to read a certain number of articles and summarize them. ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे स्कूल्स में, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये है कि 100-200 लेवल पे क्लासेस जो है ना, उसी में सारों में यही एग्जांपल समरी के क्या है, प्रेजेंट है कि मतलब टीचर आता है, वो किसी स्टूडेंट को एक आर्टिकल या कोई क्या पैराग्राफ देता है और उसे कहता है कि ये जो है ना बाकी सारे क्लासेस को या बाकी सारे स्टूडेंट को समराइज़ करो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्टैंड अलोन समरी।
दिस इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ राइटिंग असाइनमेंट। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप है समरी राइटिंग का, या किसी असाइनमेंट को आप जो है ना राइट करते हैं, ठीक है, और फिर जो है ना समरी के शक्ल में किसी को बताते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, बहुत बहुत कॉमन टाइप है एक समरी राइटिंग का या समरी बताने का। हाउ टू प्रोड्यूस अ समरी, अब किस तरीके से हम समरी जो है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने आर्टिकल को रीड करना है। ठीक है, जब आप आर्टिकल को रीड करते हैं ना, मतलब पूरे आर्टिकल को आपने डीपली रीड करना है, फिर आपने स्किमिंग करनी है, फिर आपने स्कैनिंग करनी है। ठीक है, फिर स्कैनिंग के बाद आपने क्या करना है, दोबारा कुछ वर्ड्स को, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को क्या करना है, समराइज़ करना है, और समराइज़ करने के बाद आपने फिर उसी का एक ड्रॉप शक्ल निकाल के, मतलब उसको हाईलाइट करके आपने क्या करना है, उसका समरी बनाना है। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट सेंटेंस से, इसका ही आपने क्या करना है, समराइज़ करना है या समरी बनानी है। सो लिखा गया है कि रीड द आर्टिकल टू बी समराइज एंड बी श्योर यू अंडरस्टैंड इट। पहले आपने क्या करना है, ठीक है, आर्टिकल को देखना है, रीड करना है, आर्टिकल को रीड करके फिर आपने क्या करना है, समराइज़ करना है, एंड बी श्योर यू अंडरस्टैंड इट। और ये आप लोगों को श्योर होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बुक में या इस आर्टिकल में क्या लिखा था। ठीक है, जो आपने रीड किया तो वो आपको अंडरस्टैंड होना भी, यानी आपको समझना भी चाहिए कि आप इसे समझे। अगर आपने समझा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप समराइज़ नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप रीड करते हैं तो उसको समझना भी होगा, फिर उसके बाद आप समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर लिखा गया है कि आउटलाइन द आर्टिकल, नोट द मेजर पॉइंट्स। आउटलाइन मतलब कि एक खाका बनाना है आर्टिकल का। ठीक है, यानी इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक पेज पे लिखना है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ठीक है, और उसी कीवर्ड्स का, उसी आउटलाइन का, उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आपने क्या करना है, उसी को नोट करके फिर आपने समरी करना है। ठीक है, अच्छा, नोट द मेजर पॉइंट्स, आउटलाइन भी मेजर पॉइंट्स को ही हम कहते हैं। फिर लिखा गया है कि राइट फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द समरी विदाउट लुकिंग एट द आर्टिकल। आपने क्या करना है, एक ड्राफ्ट बनाना है। एक ड्राफ्ट मतलब कि अपने जहन में एक रफली या एक पेज पे एक रफली अपने लिखने हैं पॉइंट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने मतलब आर्टिकल को देखेंगे नहीं आप, पहले आपने आर्टिकल को रीड किया, फिर उसके बाद आपने आर्टिकल को अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद आपने आउटलाइन बनाई, उस आउटलाइन से ही आप एक ड्राफ्ट शक्ल में समरी लिखेंगे। ठीक है, एक रफ शक्ल में समरी लिखेंगे, और आर्टिकल को देखेंगे नहीं, आर्टिकल को देखने बगैर ही आप क्या करेंगे, एक समरी लिखेंगे। फिर उसी समरी को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, डीपली देखेंगे कि क्या ये जो मैंने लिखा ये सही है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ओरिजिनल जो पेज है उस पर कन्वर्ट करना है। ऑलवेज यूज़ पैराफ्रेज। आपने क्या करना है, पैराफ्रेज यूज़ करना है, मतलब आप पैराफ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऑलवेज यूज़ पैराफ्रेज व्हेन राइटिंग अ समरी। आपने क्या करना है, आपने समरी को अपने ओन वर्ड में एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, पैराफ्रेज मतलब कि पैराफ्रेज हम किस चीज़ को कहते हैं, कि एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी किसी चीज़ का मीनिंग निकाल के आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो आपने अब जब भी समरी लिखते हैं ना, तो इसको अपने ही वर्ड्स में लिखना है। किसी जो बुक के वर्ड्स है या जो आर्टिकल के वर्ड्स है उसको आपने क्या करना है, उसको फिर आपने कोटेशन मार्क्स में ही लिखना है। ठीक है, आप डायरेक्ट ही ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपने क्या करना है, अपने ओन वर्ड्स में पैराफ्रेज करना है। इफ़ डू कॉपी अ फ्रेज फ्रॉम द ओरिजिनल। अगर आप किसी ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल आर्टिकल से अगर आपने कॉपी किया, ठीक है, किसी भी चीज़ को, देन आपने क्या करना है, बी श्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज दैट इज़ नेसेसरी एंड कैन नॉट बी पैराफ्रेज। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है या बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, यानी ये वो टॉस वर्ड्स है जो जिसको आप चेंज नहीं, पैराफ्रेज नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसी वर्ड्स को इन दिस केस पुट कोटेशन मार्क। फिर आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क, यानी ये जो दो ऊपर इस साइड पे जो दो कामास है और ये जो दो कामास कोटेशन मार्क के इस साइड पे है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स को यूज़ करना है। ठीक है, यानी इसमें बंद करके अपने उसी पैराग्राफ को लिख के आपने शो करना है कि ये मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट से ही कॉपी किया है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि
टारगेट योर फर्स्ट ड्रॉप फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। जब भी आप लिखते हैं ना समरी को, तो आपने ये श्योर करना है, अपने दिमाग में रखना है, रपली रखना है कि आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 सिर्फ, यानी 25% आप जो है ना उसके इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ना उसको 25% डेटा में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 100% आप बुक को देख ले, ठीक है, तो उसमें से इतने आपने शार्टली लिखना है समरी के 1/4 हिस्सा हो। ठीक है, यानी 1/4 हिस्सा आपकी समरी अपने ओरिजिनल टेक्स्ट से हटा के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें इंसान को समझ आ जाए कि इस बुक में, इस आर्टिकल में, इस टेक्स्ट में क्या थे। ठीक है, तो वो 1/4 ही होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है द फीचर्स ऑफ अ समरी। अब समरी की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। जब आप एक समरी को लिखते हैं ना, तो उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ start your summary with a clear identification of the type of work, title, authors and main point is in the present tense। लिखा गया है कि जब भी आप समरी को लिखते हैं, समरी को स्टार्ट करते हैं, तो फिर पहले आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, पहले आपने ये चीज़ें समझना है कि ये समरी किस टाइप की है। ठीक है, किस वर्क के लिए मैं यूज़ करती हूँ समरी को, एग्ज़ाम के लिए लिखती हूँ या किसी टीचर के लिए या क्लास में बताती हूँ किसी को। ठीक है, तो पहले आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है, फिर उसको टाइटल देना है कि ये किस चीज़ का समरी है। ठीक है, उसका नेम, उसका हेडिंग देना है। फिर उसके बाद आपने ऑथर का नेम देना है कि ये किसके बुक से या किस जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना वो किसने लिखा था। ठीक है, तो उसी चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ऑथर का नेम आप लोगों को याद हो। एंड मेन पॉइंट इन द प्रेजेंट केस, और जो मेन पॉइंट है ना आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द फीचर आर्टिकल, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल हमें मिले हैं 4 काइंड्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ रीडिंग। अब आप लोगों ने समझना है कि ये इसका ऑथर कौन था। तो ऑथर जो है ना वो डोनाल्ड हॉल था। ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है हिज ओपिनियन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, कि उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग के बारे में कुछ ओपिनियंस शेयर किए थे। तो वो आप लोगों ने क्या करना है, उसने जिस टेंस में यूज़ किया है ना, मतलब कि उसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए हैं ना उसने, कि मतलब ये चीज़ इस तरीके से करना है, इस तरीके से, तो वो उसका प्रेजेंट टेंस था। तो आप लोगों ने भी बहुत क्या करना है, तो आप लोगों ने भी उसी ही टेंस को यूज़ करना है जो टेंस उसने यूज़ किया था। ठीक है, आप जो है ना टेंस को चेंज नहीं करोगे। Check with your outline and your original to make sure you have covered the important points। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपने आउटलाइन को चेक करना है। जो आपका आउटलाइन बनाया गया था अपने ना, तो उसको क्या करना है, उसको चेक करना है। ठीक है, उसको चेक करके फिर आपने क्या करना है, एंड योर ओरिजिनल टू मेक श्योर यू हैव कवर ऑल द पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है, अपने जहन में ये बात जो है ना श्योर करना है कि हाँ मैंने जितनी भी ओरिजिनल टेक्स्ट से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट किए थे तो वो सारे मैंने कवर किए हैं। ठीक है, नेवर पुट एनी ऑफ योर ओन आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने इंटरप्रिटेशन, अपने तशरीह वगैरह नहीं दे सकते किसी भी समरी में। ठीक है, जब आप समरी लिखेंगे ना, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी उसने लिखे हैं, ठीक है, तो उसी बातों को ही आपने अपने वर्ड्स में रिप्रेस करना है। दिस मीन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स चॉइसेस। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुत केयरफुली, जब भी आप समरी को लिखते हैं ना, तो आपने बहुत केयरफुली वर्ड्स चॉइस करना है, मतलब वर्ड्स को यूज़ करना है, वर्ड्स को चूज़ करना है। राइट यूजिंग समराइजिंग लैंग्वेज, आपने समराइजिंग लैंग्वेज को यूज़ करना है। जैसे कि समराइजिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है, कि मतलब इसी तरीके से हम लिखते हैं ना कि इस जो ऊपर क्या है पैराग्राफ है, या जो ऊपर आर्टिकल है, या जो भी बुक है, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ जो है ना इस आथर ने ये लिखा है। ठीक है, मतलब उसका ही क्या देना है, उसका ही आपने रेफरेंस देना है, साइटेशन देने हैं। ठीक है, यानी उसका ही साइटेशन देने हैं, उसका ही रेफरेंस देना है कि इसी बंदे ने ये जो पैराग्राफ है ये इस बुक में इसी तरीके का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समराइजिंग लैंग्वेज है। Periodically remind your reader that this is a summary by using paraphrases such as the article claim, the author suggests,
एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यानी समराइजिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें रीडर को ये रिमेंबर रहे, रीडर को ये रिमाइंड करे आपके इस समरी में जो भी प्रेजेस मैंने लिखे हैं तो ये किसके वर्ड्स हैं, ये या तो जो आर्टिकल है ये किसी आथर ने क्लेम किया है या किसी आथर ने ये सजेस्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके के बातें आप लोगों ने लिखने हैं। मतलब जब भी आप किसी प्रेस को लिखते हैं, जब भी आप सेंटेंस को लिखते हैं ना समरी में, तो स्टार्ट में आप लोगों ने ये इसी चीज़ से स्टार्ट लेना है कि मतलब जो हमारा आथर है उसने ये लिखा है। ठीक है, आथर ने ये चीज़ सजेस्ट किया है। इसी तरीके के समराइजिंग लैंग्वेज को आपने यूज़ करना है। अच्छा, फिर लास्ट वन है कि राइट अ कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक साइटेशन। आपने क्या करना है, जितनी भी बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस है, यानी जो किताबियात हवाला है। ठीक है, किताबियात हवाला मतलब कि आपने जहाँ से ये समरी लिया है, जहाँ से आपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ से आपने समरी लिया है, तो वही हवाला आपने देने हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे देने हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ योर समरी, समरी के स्टार्ट में, यानी आथर का नेम हो गया, इसके साथ साथ आथर के नेम के साथ साथ आप लोगों ने सोर्स भी देना है। ठीक है, कि किस फॉर्मेट से, APA फॉर्मेट से, या जो बुक है उसका नाम। ठीक है, ये सब आपने स्टार्ट में ही लिखना है। अ कंप्लीट bibliographic citation include a minimum the title of the work। ठीक है, पहले आपने टाइटल ऑफ द वर्क लिखना है। जो भी कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक साइटेशन होती है ना, तो उसमें क्या होती है, उसमें एक तो ये कि हमारे साथ टाइटल ऑफ द वर्क होती है, द आथर नेम हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ वो सोर्स जहाँ से आपने ये उठाया गया है। ठीक है, एंड यूज़ APA फॉर्मेट, और आपने APA फॉर्मेट को यूज़ करना है। अगर आप लोग APA फॉर्मेट को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट है इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूँगी कि APA फॉर्मेट क्या होती है। ठीक है, इस पर बहुत डिटेल के साथ वीडियो प्रेजेंट है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसी के ज़रिए से आप साइटेशन दे सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और ये हमारी समरी के जितनी भी ऑब्जेक्टिव है इसी वीडियो में क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।